जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? एक बार सब दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं और आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है। सब ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है दोस्त। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस की जितनी भी प्रीवियस रिसिप्ट हुई है 2023 और 2020 में उनका फाइनल सॉल्यूशन लेके आने वाला हूं। क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे कहां से? 14 तारीख की 14/11/2023 की फर्स्ट शिफ्ट से और एंड करेंगे कहां तक? जितने भी दिल्ली पुलिस में सारे शिफ्टे हुए हैं वहां तक अपना एंड करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 तारीख का पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या दिया है? 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को कितने सेकंड से? 5 सेकंड से, और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। यदि ए की चाल और बी की चाल का अनुपात कितना है? 2:1। तो हमें बताना है कि बी की चाल कितनी रही होगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। हमारे पास रेस कितनी है? रेस है मेरे पास 600 मीटर की। ए ने बी को कितने सेकंड से हरा? 5 सेकंड से हराया। कितने सेकंड से दोस्त? ये रहा ए और ये बी। टाइम कितना लिया? मैं मान लेता हूं ए ने टाइम लिया टी सेकंड और इसने से 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से हरा दिया। तो क्या क्या बोलूंगा? मैं बोल सकता हूं कि इसने टाइम लिया होगा टी प्लस 25 सेकंड। ये लिया होगा दोस्त, इसने टाइम ले लिया टी प्लस 25 सेकंड। उसके बाद दिया है कि इनकी स्पीड का रेशियो कितना है? 2:1। इनकी स्पीड का रेशियो दोस्त मुझे दिया है 2:1। कितना है दोस्त? 2:1। तो आपको बताया है मैंने कि जब भी डिस्टेंस फिक्स होती है तो क्या होता है? स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूं यहां से कि टाइम का रेशियो आपका बन जाएगा 1:2। ये बन जाएगा टाइम का रेशियो दोस्त। मैं कह सकता हूं 1:2। तो यहां से मैं बोल सकता हूं इसने इससे कितना ज्यादा टाइम लिया। या फिर आप बोल लो टाइम का डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे सर 1 यूनिट, लेकिन टाइम का डिफरेंस कितना है? टी प्लस 25 यानी 25 सेकंड आपका टाइम का डिफरेंस है। क्लियर? तो इसने कितना समय लिया होगा? इसने समय लिया होगा 25 सेकंड और बी ने समय लिया होगा 25 दूनी 50, 50 सेकंड। कितनी दूरी तय करने में? ए ने 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय? 25 सेकंड। और बी ने 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय? 50 सेकंड लिया होगा। तो हमसे क्या पूछा है? फाइंड द स्पीड ऑफ बी। बी की चाल ज्ञात कीजिए। तो बी की चाल कैसे ज्ञात होगी? मुझे पता है डिस्टेंस और मुझे पता है इसका टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है दोस्त? स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 600 मीटर। तो 600 मीटर की डिस्टेंस को इसने कितने सेकंड में? 50 सेकंड में पार किया। तो इसकी स्पीड आ जाएगी कितनी? 12×5 = 60, 12 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मुझे दिया है ए बी सी एक के बाद एक इस क्रम में कार्य करते हैं। उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 16 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। एबीसी 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 ऐसे 3 चक्रों में कार्य करने के बाद ए और सी कार्य को छोड़ देते हैं। बी अकेले शेष कार्य को कितने समय में कंप्लीट करेगा? ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे। हमें क्या दिया है? हमें दिया है डाटा। ए ने कितने समय लिया है? ए ने टाइम लिया है आपका 10 दिन, बी ने समय लिया है 16 दिन और सी ने समय लिया है 12 दिन। ये लिया है। यहां से निकाल लूंगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा? 10, 16 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्त 240। कितना होगा? 240। 10, 16 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त? 240। ये बात सभी को समझ में आई? तो कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगी इफिशिएंसी 24। इसकी कितनी आएगी? 16 कम 16, 8, 16×5 80, 15 और इसकी कितनी हो जाएगी? 12 दूनी 24, 20। इसकी सभी को समझ में आ गई? इसकी तो आसान है, इसकी इफिशिएंसी को निकालना आसान था तो मैंने इफिशिएंसी को निकाल लिया। कितनी आ गई मेरी इफिशिएंसी? 20 निकल के आ गई। अब आगे उसके बाद दिया इसने 3 चक्र में कार्य करते हैं। पहले एबीसी, दूसरे दिन भी एबीसी और तीसरे दिन भी एबीसी मिलकर काम करते हैं। अगर एबीसी एक साथ काम करे तो कितना काम? 24 और 15 39 और 20 59। एबीसी, फिर से एबीसी और तीसरे दिन में कौन काम करता है दोस्त? एबीसी काम करता है। पहले दिन में कितना काम करेंगे? 59, 59।
दूसरे दिन में कितना 59, और तीसरे दिन में भी 59 काम करते हैं। तो यहां से मैं एक चीज कह सकता हूं, कौन सी, कि मेरा दोस्त ये 3 दिन में कितना काम कर देंगे, 3 दिन में ये 59 का 3 गुना काम कर देंगे, यानी 59 प्लस 59 और प्लस 59। तो 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 हम 27, 2 3 पंजे 15 और 2 17। तो 3 दिन में कह सकता हूं इन्होंने 177 काम को कर दिया होगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन काम टोटल कितना, 240। 240 में से 170 वर्क आपका हो गया, तो रिमेनिंग बचा कितना, शेष काम कितना बचता है, शेष बचेगा 240 माइनस 77 कितना, 23 और 40 63। 63 काम आपका बचता है। इस काम को कौन करेगा, बी अकेले शेष कार्य को कितने समय में कंप्लीट करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलेंगे सर कि बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 15। तो बी इस काम को कितने समय में कर देगा, एक दिन में 15, तो 63 काम को करने में ले लेगा, 3 से काट लूंगा 21 और 3 पंजे 15, 21/5 दिन। लेकिन मेरा ऑप्शन है फ्रैक्शन में, 5 चौक 20, 1 बचेगा, 4 से ही 1/5 दिन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? इजी है क्वेश्चन आपके, बहुत आसान और नॉर्मल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे ध्यान से भाई क्या दिया है। एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। क्या दिया है, एक निश्चित दूरी तय करने में, निश्चित दूरी क्या मतलब होता है, डिस्टेंस फिक्स है, और जहां भी दोस्त डिस्टेंस फिक्स होती है वहां क्या होता है, स्पीड का रेशियो टाइम का उल्टा हो जाता है। क्या है, डिस्टेंस फिक्स, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा बन जाता है, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा बन जाता है। आ रही है बात समझ में? आप बोलेंगे जी सर। चलो फिर अपने क्वेश्चन पे, एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करना है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 80% होता है 4/5, ये होता है। यदि टाइम का रेशियो कितना है, पहले टाइम 5 था, इसे 80% कम करना है, 5 का 80% कितना, 4, अगर 4 कम करना है तो समय कितना बन जाएगा, 1। और मैंने आपको बताया जब भी डिस्टेंस फिक्स होती है तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा बन जाता है। आप बोलेंगे जी सर, तो कितना बन जाएगा, स्पीड का रेशियो बन जाएगा 1/5, ये आपके स्पीड का रेशियो आ गया। अब हमें बताना है कि कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने % की वृद्धि की जाती है। पहले इसकी चाल कितनी थी, 1, अब कितनी कर दी, 5, कितने की वृद्धि, आप बोलोगे सर 4 की, किस पे, 1 पे, तो 100 पे कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 4 गुना 100, 400% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? हो रहे हैं क्वेश्चन आपके सोल्व? आगे चलते हैं। क्या दिया है, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में कितना, 4200 रुपए, और दूसरे वर्ष के अंत में कितना, 4410 का भुगतान किया। भुगतान करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, 5%, तो उधार ली गई राशि, प्रिंसिपल हमें बताना है कि उसने कितने रुपए उधार लिए थे। आया क्वेश्चन समझ में? ये क्वेश्चन आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है तो सबसे पहले आप लिखते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट, ये लिखते हैं। रेट कितनी है आपकी, रेट है 5%, और 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20। यदि प्रिंसिपल 5 था तो 1 का ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना बन गया, आप बोलोगे सर अमाउंट बन गया मेरा 21। ये किसकी बात है, ये मेरी फर्स्ट ईयर की बात है, पहले साल की बात। और आपको पता है जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकंड ईयर पे जाते हो तो क्या होता है, आप उसका स्क्वायर कर देते हो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 20 का स्क्वायर 400, और 21 का स्क्वायर कितना बन जाएगा दोस्त, 441। यहां तक सभी को समझ में आ रही है बात? आप बोलेंगे जी सर। इसने क्या दिया, पहले वर्ष के अंत में कितना, 4200 रुपए उधार चुकता दिए, लेकिन पहले वर्ष के अंत में इसने 20 रुपए उधार लिए थे और 21 रुपए वापस किए, तो कितने किए, वापस किए इसने 4200। तो कह सकता हूं 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4200, 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 200। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 20 यूनिट की कितनी हो जाएगी दोस्त, 20 गुना 200, 4000 रुपए। पहले वर्ष के अंत में इसने 4000 रुपए उधार लिए होंगे और 4200 रुपए वापस किए होंगे ब्याज सहित। सेकेंड स्टेप, दूसरे वर्ष के अंत में उसने कितने, 4410 रुपए का भुगतान किया, लेकिन दूसरे वर्ष के अंत में इसने कितना,
441 यूनिट का भुगतान किया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 10। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 400 यूनिट की कितनी बन जाएगी दोस्त 400 गुना 10, 400 गुना 10 बन जाएगा 4000 रुपए। तो आप मुझे कुल मिला के ये बता दो टोटल कि उसने कितना पैसा उधार लिया था, पहले वर्ष के अंत में 4000 और दूसरे वर्ष के अंत में 4000। तो मैं कह सकता हूं उसने 8000 रुपए की राशि उधार ली होगी। तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा दोस्त 8000 रुपए। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। आप बोलेंगे जी सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, को प्राइम नंबर, इंग्लिश में से कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वह संख्या जो अपने आप से जिसके दो फैक्टर, यानी वह संख्या जिसमें एक से अलग कोई कॉमन ना हो, क्या हो, उसका एचसीएफ सिर्फ ओनली एक हो। क्लियर है दोस्त। अब देखेंगे इसमें कितना एचसीएफ है, इसमें ये 2 से कटता है दोनों, तो इसका एचसीएफ बन जाएगा 2। तो ये तो नहीं होगा वो प्राइम नंबर। सेकंड वाला, थर्ड वाला देखते हैं पहले। 7 और 35 में कितना कॉमन है 7, क्योंकि इसमें 7 है, 7 पंजे 35, इसमें भी 7 छिपा हुआ है। इसका कितना एचसीएफ होगा, इसका एचसीएफ मुझे पता है 217 और 651 में ये कटता है 31 गुना 7 217, और ये क्या हो जाएगा 31, 31 से कम 31, 31 दूनी 62 और 31 से कम 31, तो दोनों में क्या आ गया 31 भी एचसीएफ है और 7 भी एचसीएफ है, तो यहाँ पे 2 एचसीएफ है यानी 7। तो एक ही ऑप्शन मेरा बचता है, इसे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, यही मेरा को प्राइम नंबर का क्या बन जाएगा, युग्म बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्त आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आपको एग्जाम में ऐसे सोल्व करना है, आपको अपने ऑप्शन को एलिमिनेशन से खत्म कर देना है। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक 128 पाई बाई 3 आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कोन बनाया जाता है, जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से दोगुनी है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, शंकु की हाइट को बताना है। एक कोन बनाया गया जिसमें शंकु की ऊंचाई त्रिज्या से दोगुनी है। शंकु की ऊंचाई क्या है दोस्त, त्रिज्या से दोगुनी। अगर त्रिज्या r है तो ऊंचाई इसकी दोगुनी होगी। तो h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू यहां से निकल के आगे 2r। एक आयतन दिया है, शंकु का आयतन क्या होता है, आप बोलेंगे सर 1/3 पाई r स्क्वायर h किसके बराबर दिया है 128 पाई बाई 3, 128 पाई बाई 3 ये आ जाएगा। यदि मैं इसे सोल्व करने जाऊंगा तो क्या बनेगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो गया और 3 से 3 खत्म हो गया। क्या बचा, मेरे पास बचा r स्क्वायर और h बचा। h की वैल्यू कितनी है 2r, तो h की जगह मैंने रख दिया 2r बराबर किसके होगा 128 के। आप बोलेंगे जी सर 2 से और डिवाइड कर लो कितना आएगा 64, ये बन जाएगा r स्क्वायर गुणा r क्यूब बराबर किसके होगा दोस्त 64। तो r की वैल्यू कितनी बन जाएगी, r की वैल्यू बन जाएगी 4। तो त्रिज्या कितनी आ गई आपकी, रेडियस आपकी निकल के आ गई 4। हमें बताना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी l की वैल्यू हमें बतानी है। तो l की वैल्यू कैसे निकलती है, l की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये आपका l की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। मेरे पास रेडियस कितनी है 4, h कितना आ जाएगा, h है रेडियस का 2 गुना 2 गुना 4 8। तो आपकी हाइट निकल के आ गई दोस्त 8। इस फॉर्मूले में रख देंगे 8 का स्क्वायर कितना 64 और r की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर 16। तो इन दोनों का जब मैं योग करने जाऊंगा 64 और 16 कितना बन जाएगा 90, और 90 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो ये बन जाएगा आपका कितना, ऑप्शन नंबर डी सीधा सीधा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई सभी लोग, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15% की कमी के बाद अजय की आय कितना 2,12,500 है, उसकी मूल आय कितनी थी। पहले उसकी आय में कमी हुई, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, 3/20। तो नीचे वाली क्या होती है, पहले उसकी इनकम थी, यदि पहले उसकी इनकम 20 थी, अब कितनी बन गई 20 का 15% 3 कम होगी, अब उसकी इनकम दोस्त बन गई 17 ये होगी। लेकिन उसकी इनकम कितनी बन गई 2,12,500। तो मैं कह सकता हूं 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2,12,500।
ये बन जाएगी किसकी वैल्यू है 17 यूनिट की। हमें बताना है उसकी मूल आय कितनी थी, यानी 20 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, सोल्व करेंगे। 17 कम 17 4 2 कितना हो गया 42, 17 दूनी 34, कितना बचा 8 5 17 पंजे 85 और लास्ट में 2 जीरो। क्लियर। पीछे कितनी जीरो आ गई 1 2 और 3 3 जीरो और क्या बचा 125 का डबल, ये बन जाएगा आपका 250। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.5 लाख। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्लियर आंसर हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में, आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या दिया है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है 48, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 13। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, आपको बतानी है संख्याएं कितनी थी। क्या होता है इसमें, आपका मेथड होता है कि फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर किसके होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये फॉर्मूला आपको पता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम ये होता है। मुझे दिया है दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया है दोस्त 48। इसका और इसकी वैल्यू दी है 48, यानी फर्स्ट गुणा सेकंड बराबर दिया है कितना 48। और क्वेश्चन में दिया है दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस दिया है 13। तो मैं ऑप्शन से ऐसी वैल्यू को उठा लूंगा जिनका दो संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए 48 और डिफरेंस कितना होना चाहिए 13। तो कौन सा ऑप्शन होगा, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनना है 23 माइनस 10 कितना 13। डिफरेंस तो सही है, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना बनना चाहिए 48, तो 23 गुना 10 होता है आपका 230। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सेकंड ऑप्शन, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनना है दोस्त 22 माइनस 9 13, लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा 22 का नंबर होता है 198। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी आपका गलत बन जाएगा। ठीक है। थर्ड ऑप्शन 19 माइनस 6 कितना बन गया 13, लेकिन 19 छिका होता है 114। तो इस हिसाब से ये आंसर भी आपका गलत हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन बचा, अगर हम चेक भी ना करें तो हमारा ऑप्शन बचता है डी, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना 16 माइनस 3 13 और 16 गुना 3 कितना बन गया दोस्त 48। ये मेरा क्रॉस वेरीफाई हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई बन गया 48 और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 13। आ रही है बात समझ में, क्लियर है भाई। आप बोलेंगे जी सर। तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे ध्यान से। माना x बराबर 5 है, y बराबर 8 है, तो निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, टफ नहीं कह सकते, हल्का सा लेंदी क्वेश्चन आपका होने वाला है। क्या दिया है, मेरे पास ये 4 संख्याएं हैं और मुझे बताना है इन संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाए, कि आरोही क्रम में कौन सी सीरीज इनमें से होगी, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी में से। ठीक है भाई, बताएंगे। फिर x की वैल्यू 5 है, इसमें रख लेंगे 5 प्लस 1 कितना बन गया 6, और y की वैल्यू कितनी 8 माइनस 1 7। तो पहले का मान कितना आ गया 6/7, दूसरे का 2 गुणा 5 10 अपोन में y की वैल्यू 8 दूनी 16 माइनस 3 13, दूसरा बन गया आपका 10/13। तीसरा y की वैल्यू 8 और 1 9 और नीचे दिया 2x माइनस 1, 2 गुणा 5 10 माइनस 1 9, तो 9/1 बन जाएगा 9, 9/9 बन जाएगा 1। यहां दिया y 8 और 1 9, 4 में 9 अपोन में कितना 3 पंजे 15 और माइनस 8, y की वैल्यू कितनी 8, तो ये बन जाएगा दोस्त आपका 9/7। क्लियर है। यदि आपको रेशियो चेक करना है या फिर आपको आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में इनको अरेंज करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यह पता करना होगा इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो उसका तरीका आप लोगों के पास क्या होता है दोस्त, उसका तरीका आपके पास होता है, आप इसको डिवाइड कर लें। कैसे, ये 6 निकाले से 60 मान लो, पॉइंट लगा के 0 ले ली, कितना आ गया 7 8 56, कितना बचा 4, 7 पंजे 35, ये आ गया 0.85 अप्रोक्स में। ये कितना होगा, पॉइंट लेके 0 उतार ली, 13 7 91, कितना बचा 9, 13 6 78, ये बन गया। ये 9/1 कितना बन गया 1, और ये बन जाएगा 7 एकम 7 2, 7 दूनी 14। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है दोस्त, इसमें सबसे छोटी वैल्यू है ये वाली यानी सेकंड कौन सी, ये वाली, ये सबसे छोटी होगी। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे, सबसे पहले कौन सी, इस वाले में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। क्लियर है।
फिर मैं चेक कर लेता हूं 9/7 सबसे बड़ी यानी ये वाली होनी चाहिए, ये वाली आपकी सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो y+1 अपोन में 3x-1 किस में है, y+1 अपोन में 3xy इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। क्लियर। तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, आप उनका भी वैल्यू चेक कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, ये वाली रख ली मैंने, ये वाली रख ली। तो दूसरे नंबर पे आनी चाहिए कौन सी वाली दोस्त, ये वाली 6/7 यानी पहले वाली दूसरे नंबर पे आनी चाहिए। तो पहले वाली कौन सी है, ये वाली होगी। अब आनी चाहिए x+1 अपोन में y-1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो पहले नंबर पे ये आ गई, दूसरे नंबर पे ये आ गई, और लास्ट में ये वाली आ गई, तीसरे पे कौन सी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना था। मैंने आपको समझाया है इसलिए वक्त लगा है, वरना इस क्वेश्चन को करने में मात्र 35 से 40 सेकंड लगने वाले थे। चले भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित मूल्य करता है और अंकित मूल्य पर क्या 20% का डिस्काउंट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 मेथड होंगे, एक सक्सेसिव मेथड होगा और एक आपका बेसिक मेथड होने वाला है। मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बताऊंगा। क्या है तरीका, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। यहां पे लिखेंगे CP, SP और MP, आप ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है दोस्त। क्या बोला, क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। मैंने मान लिया अगर क्रय मूल्य CP कितना है 100, तो 35% अधिक अंकित किया, कितना बन जाएगा 135। मार्क प्राइस आपका बन जाएगा दोस्त 135। यहां तक बात आ रही है समझ में, आप बोलेंगे जी सर। उसके बाद डिस्काउंट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर। तो उसने 20% का डिस्काउंट दिया है 135 पे। जब आप 20% का डिस्काउंट दोगे, 135 रुपए पर आप 20% का डिस्काउंट दोगे यानी 1/5 का, तो कितने का डिस्काउंट दोगे, 27 पंजे 135, 27 का। 135 पे जब आप 27 की छूट दोगे तो कितना बचेगा, आप बेचोगे उसे 108 में। कितने में दोस्त, 108 में। तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, बोलेंगे भाई सभी लोग कितना प्रॉफिट होगा। उस पे मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, मैंने कोई चीज 100 रुपए खरीदी थी और बेच कितने में थी, 108 में, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपको दोस्त 8% का। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। इस क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड क्या होगा, आप यहां पे देख सकते हैं। ये था आपका फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड भी आप यहीं पर देखेंगे। क्या है, उसमें आपको सिर्फ सक्सेसिव लगाना है। सक्सेसिव क्या होता है, फॉर्मूला मेरे पास है x+y प्लस xy अपोन में 100, ये बनता है फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला है, इससे आपका डायरेक्ट प्रॉफिट निकल के आएगा। अंकित मूल्य कितना है, 35% अधिक अंकित किया, प्लस की वैल्यू। उसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट है तो माइनस होगा, -35, दोनों की मल्टीप्लाई 35 गुणा 20 अपोन में कितना 100%, ये आ जाएगा। अब आप इसे सोल्व कर लो। 35 - 20 कितना होता है 15, माइनस 35 दूनी 70 यानी 700, ये बन जाएगा 700 अपोन में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना बचा 15 - 7 8%। तो ये आपका सीधा सीधा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 मेथड है, आप कैसे भी कर सकते हैं। चलें आगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या दी है 5, एल की वैल्यू दी है दोस्त आपको 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये आपकी एल की वैल्यू है। और व्यास कितना है 8, तो मैं कह सकता हूं आर की वैल्यू कितनी है, अगर व्यास 8 है तो त्रिज्या कितनी होगी 4, क्योंकि त्रिज्या व्यास की क्या होती है आधी होती है। तो हमें बताना है शंकु का आयतन कितना होगा। शंकु का आयतन कितना होता है, आप सभी लोग बताएंगे, 1/3 पाई r² h, ये होता है। मेरे पास L की वैल्यू है, R की वैल्यू है, इसमें मुझे चाहिए H की वैल्यू। तो H की वैल्यू क्या होती है, H की वैल्यू आप यहां से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि सर L बराबर होता है h² प्लस r²। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि L² बराबर होता है h² प्लस r²। या फिर आप इसमें ट्रिपलेट का भी सारा ले सकते हो। आपको पता है एक ट्रिपलेट होता है कौन सा, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, क्योंकि ये 90 डिग्री पे बने होते हैं तो इसमें ट्रिपलेट यूज होता है 3, 4 और 5। क्लियर है भाई।
तो मेरी क्या हो जाएगी, हाइट मेरी हो जाएगी 3। आप यहां से चेक कर सकते हैं, चेक कर लेंगे भाई। एल की वैल्यू कितनी दी है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25। एच की वैल्यू मुझे निकालनी है एच स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी 4 का स्क्वायर 16। तो ये बन जाएगा आपका एच स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 9। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, एच की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 3। सहमत हैं आप सभी लोग? आप बोलेंगे जी सर। तो यहां पर फॉर्मूला निकाल लेंगे, 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 और एच की वैल्यू मैंने निकल के आई है 3। क्लियर है यहां तक सभी को? आप बोलेंगे जी सर। सोल्व कर लेंगे 3 से, ये 3 खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब इसकी से मल्टीप्लाई कर लो, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, भाग देना किससे 7 से, तो मैं इसे 7 से भाग दे दूंगा, 7 पंजे 35, 2 है नहीं चलेगी तो 0 ले लूंगा। 50 पॉइंट समथिंग किस ऑप्शन में होगा, 50 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर बी में होगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, आपको पूरा सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्लियर है? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखेंगे। एक कक्षा में 50 छात्र है, 20 छात्रों के औसत अंक कितने हैं, 20 छात्रों के औसत अंक 70 है और शेष 30 छात्रों के औसत अंक कितने हैं 80। तो पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए, ये दिया है। एवरेज का आपका क्वेश्चन है, क्या दिया है 20 छात्रों के, यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट की संख्या, स्टूडेंट, और यहां पर लिख लेंगे आप एवरेज। एवरेज को मैं एवीजी लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में भी। कितने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट है आपके पास 20 छात्रों के औसत अंक कितने हैं 70 और टोटल है 50, तो बचे कितने 30 छात्रों के औसत अंक कितने 80। हमें बताना है इन सभी का पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हो गए, ये हमें बताना है। तो बता देंगे, आप इसे डेविएशन मेथड से कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसमें वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो। कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगी। मैंने आपको बता रखा है एवरेज में कि आप डाटा का रेशियो ले सकते हैं, ले लेंगे भाई। तो आप इसमें वेटेड एवरेज लगा लो। वेटेड एवरेज क्या होता है, इसकी से मल्टीप्लाई 70 गुना 20 कितना 140 प्लस 3 गुना 80 कितना हो जाएगा दोस्त, 3 गुना 80 हो जाएगा 240, 8 24 और भाग देना है किससे, डाटा से, 2 और 3 5 से। तो 5 से मैं इसे भाग दे दूंगा, कितना आ जाएगा 240 में जब 140 जोड़ूंगा ये बन जाएगा 380 और 380 को जब 5 से भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 5 से 35, 3 0 5 अंक 30। तो आपका पूरी क्लास का एवरेज कितना आ जाएगा 76। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे भाई आ रही है बात समझ में? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट का आपका क्वेश्चन है। क्या दिया है 1500 रुपए की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज कितना है। सिंपल इंटरेस्ट आपका पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका रेट परसेंट इंटू टाइम। परसेंटेज की अगर बात करूं तो क्या होता है दोस्त, रेट परसेंट इंटू टाइम। रेट कितनी है आपकी, रेट है 5% और टाइम कितना है 3। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 5 गुणा 3 15%। किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का आप 15% निकाल दो। प्रिंसिपल कितना है 1500, 1500 का 15% कितना हो जाएगा, ये आप सोल्व करेंगे। परसेंटेज से 2 0 खत्म होगी, ये आपका सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 15 गुणा 15 यानी 15 का स्क्वायर 225 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर होगा। क्लियर है? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक बक्सा 350 की हानि पर 4650 रुपए में बेचा गया तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। कितने की हानि, लॉस हुआ आपको 350 का, लॉस हुआ दोस्त आपको 350 का और बेचा आपने कितने में है, लॉस के बाद भी आपने इसको बेच दिया 4650 रुपए में। तो आपको बताना है कितने परसेंट का लॉस आपको हुआ। मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस में कि लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो किस पे होता है, वो आपका होता है सीपी पे। लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई में 100%, ये आपका क्या बन जाएगा, लॉस परसेंट आपका निकल के आ जाएगा। सहमत हो आप सभी इस बात से? आप बोलेंगे जी सर। मेरे पास लॉस है 350 का और लॉस के बाद ही मैंने 4650 रुपए में उसे बेच दी, तो सीपी कितना हो जाएगा, उस वस्तु का सीपी होना चाहिए 4650 में अगर 350 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 5000। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्त 5000 रुपए।
तभी तो होगा। 5,000 रुपए कोई वस्तु थी, 350 का आपने लॉस में बेच दी, बेच कितने में दी? 4650 में। क्लियर है? तो अब यहां से लॉस परसेंटेज निकाल दो, कितने का लॉस? 350 का। 350 रुपए का लॉस कितने पे? सीपी पे होता है भाई। सीपी कितना है? 5,000 रुपए, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये आपका लॉस परसेंटेज निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 सते 35। तो आपका ओवरऑल लॉस परसेंटेज कितना होगा? 7% होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी का? चलें आगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया है? 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यूनिट डिजिट हमें बताना है कि यूनिट डिजिट कितना होगा। यूनिट डिजिट क्या होता है अभी देखेंगे ध्यान से कि यूनिट डिजिट क्या होता है। 51 और 78 के बीच बताना है किसका? अभाज्य संख्याओं का। तो 51 और 78 के बीच ऐसी संख्या जिसमें ये बन गया 53, उसके बाद कौन सी होगी दोस्त? 59, 57 कटती है। 59 के बाद बनेगी 61, 67, और ये तो नहीं होगी, 69 नहीं होगी, 71, 73, ये संख्याएं होंगी 78 और 51 के बीच में। क्या करना है? इनका यूनिट डिजिट बताना है, इनके मल्टीपल का। तो बीच में क्या होगा? मल्टीप्लाई का साइन। हमें बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट होता है लास्ट का इकाई का अंक। क्या बनेगा? 3 की जब 1 में मल्टीप्लाई करूंगा कितना? 3, 3 सतह 21, कितना आ गया? 1, 1 की 1 में करूंगा 1 रहेगा, 1 नाम 9, 9 और 9 ते 27। क्या है लास्ट में? लास्ट में आता है दोस्त आपका 7। यही आपका क्या बन जाएगा? यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। यानी लास्ट में पूरी संख्याओं के सभी के मल्टीप्लाई में क्या आएगा? लास्ट में कंफर्म 7 आएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? यूनिट डिजिट बन जाएगा।